नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कितना आसान है ना इस देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही टिप्पणी कर देना, उन्हें कायर बता देना और उनकी तुलना जनरल डायर से कर देना, और फिर इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ लोग जस्टिफाई करने के लिए भी आ जाते हैं। जैसे कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़, अपनी आवाज के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर सबका दिल जीतने वाली नेहा सिंह राठौड़ पिछले लंबे वक्त से मोदी सरकार के विरोध में आकर खड़ी हो गई हैं। 22 अप्रैल को जिस वक्त आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद से उन्होंने ट्वीट्स की झड़ी लगाई, और अगर वो सरकार से सिर्फ सवाल पूछती तो जायज था, लोग उनके समर्थन में आते। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ ये बात जानते हुए कि उनके बयानों को पाकिस्तान में वायरल किया जा रहा है, लगातार ट्वीट्स करती रही। शायद इसीलिए सोशल मीडिया यूजर्स हो या फिर तमाम दिग्गज हस्तियां हो या फिर बीजेपी के सपोर्टर्स हो, नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग कर रही हैं। अब इसी कड़ी में एक संगठन की तरफ से वाराणसी के लंका थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है, और नेहा सिंह राठौड़ पर देशद्रोह का मुकदमा चले, इस तरह की मांग उठाई गई है। आपको बताते चले, कुछ वक्त पहले नेहा सिंह राठौड़ ने कई सारे ऐसे ट्वीट्स किए थे जिनमें वो नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक ट्वीट करती हुई नजर आई थी, बात कहती हुई नजर आई थी, कभी उनकी तुलना जनरल डायर से करती हुई नजर आई थी, तो कभी कायर संबोधित करती हुई नजर आई थी। अब इसे लेकर आपको बताते चले, सामाजिक संगठन हनुमान सेना ने शिकायत दर्ज की है वाराणसी के लंका थाने में। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि 500 तहरीरें दी गई हैं, लेकिन वाराणसी पुलिस का कहना है कि 500 तहरीरें नहीं आई हैं, लेकिन हाँ, वाराणसी के लंका थाने में एफआईआर दर्ज जरूर की गई है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है कि आपको नेहा सिंह राठौड़ के कुछ ट्वीट्स देखने चाहिए जिनसे आपको अंदाजा लग सके कि आखिर नेहा सिंह राठौड़ ऐसा क्या कर रही हैं, क्या सवाल उठा रही हैं, क्या बात कह रही हैं कि संगठन उनके विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। सबसे पहला उनका ट्वीट देखिए जो उन्होंने पिन कर रखा है। ये ट्वीट उन्होंने 21 मई को किया था। वो कहती हैं कि बात बात पे साहिब एफआईआर करवाना, औरत पे जोर दिखाए, ये कैसा मर्दाना। नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन अगर आप नीचे आएंगे तो नरेंद्र मोदी को टैग कर रखा है। अगला ट्वीट लिखती हैं, घर घर सिंदूर बांटने की योजना कैंसिल होने से पार्टी के लफंगों में उदासी का माहौल है। अरमानों पर पानी फिरने के बाद से कार्यकर्ताओं में निराशा छाई है। यानी सरकार कोई भी कदम उठा रही है, उसी पर नेहा सिंह राठौड़ तंज कस रही हैं। फिर अभी जिस तरीके से बीजेपी नेता और कांग्रेस के नेता के बीच वाद विवाद हुआ, गाली गलौज तक बात आ गई, उस पर वो लिखती हैं, भाजपा के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने विपक्ष के प्रवक्ता की मां को ऑन कैमरा गाली दी। पार्टी की ओर से इन पर क्या एक्शन लिया गया? अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो अब भाजपा को आधिकारिक घोषणा कर देनी चाहिए कि गाली गलौज उनकी कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। नरेंद्र मोदी को उन्होंने टैग किया। नेहा सिंह राठौड़ की इस बात से, इस ट्वीट से और प्रेम शुक्ला पर एक्शन हो, इस मांग से बहुत सारे लोग सहमत हैं। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सामने बैठे सुरेंद्र राजपूत का वो वीडियो भी तो आपको देखना चाहिए जिसमें वो बीजेपी नेता के फादर को लेकर उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। दोनों पक्षों को आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसा लोग नेहा सिंह राठौड़ को सलाह दे रहे हैं। फिर इसके अलावा जो भी प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं उसको नेहा सिंह राठौड़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझा कर रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं। जैसे एक फेसबुक पोस्ट उन्होंने शेयर किया जिसमें लिखा है, घर में घुसकर भी मारेंगे, बचने का मौका भी नहीं देंगे, और इस पर 83 लाइक्स हैं और उसमें हंसने वाले साइन है। उसको कोट करके नेहा लिखती हैं, अब लोग हंसने लगे हैं, पोल खुल चुकी है, #बिहार इलेक्शंस। ये बिहार इलेक्शंस या नरेंद्र मोदी को बार बार टैग करना, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा। और शायद इसीलिए अभी कुछ वक्त पहले जिंदा शहीद के नाम से मशहूर MS बिट्टा साहब से जब मैंने बात की थी, और नेहा सिंह राठौड़ जिस तरीके से ट्वीट कर रही हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, या फिर आपको याद होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी की वो प्रोफेसर जिसने असली आतंकी को पहचानो कहते हुए योगी सरकार का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा था, बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए थे। इन सभी लोगों को MS बिट्टा साहब ने कैसे जवाब दिया था और क्या कहा था कि कैसे इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब आप उनके बयान को सुनिए। और बाकी नेहा सिंह राठौड़ जिस तरीके से सरकार पर तंज कस रही हैं और उनके खिलाफ वाराणसी में एफआईआर दर्ज हुई है, इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। सर, एक तरफ आप जैसे लोग हैं और एक तरफ मैं कई लोगों के पोस्ट देख चुकी हूं जो सीधे सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर
सवाल उठा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ लोक गायिका है नेहा सिंह राठौड़, मतलब 22 अप्रैल से लेके आज कितनी डेट हो गई जब भी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके बैक टू बैक ट्वीट्स आ रहे हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि मोदी तानाशाह है, हमें बोलने नहीं देते। एक प्रोफेसर है सर लखनऊ यूनिवर्सिटी की, वो योगी जी पर आ गई, वो कह रही है असली आतंकी को पहचानो। मेरी बात सुनो जी, ये लोग, इन लोगों को क्या करें? मैं बताऊं जी, तानाशाह नहीं, डिक्टेटरशिप की हिंदुस्तान को आतंकवादियों के लिए, बेगुनाहों के कत्ल करने वाले के लिए, बहनों के सुहागों की उजाड़ने वाले के लिए तानाशाह की जरूरत थी। यूपी की अगर आपने बात की, कौन सा दिन यूपी था जब योगी नहीं था? कौन सा दिन था जब बहन का सुहाग नहीं उजड़ता था? जब कोई माँ ये कहती थी कि 5 बजे के बाद मेरी बेटी, मेरा पति, सही बात, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा बेटा घर आ गया, वो दिन भूल गए। पॉलिटिकल टेररिज्म था। गाजियाबाद से लेके बिहार बॉर्डर तक आतंकवाद था। क्या योगी ने अकेले मुसलमान का पुलिस मुकाबले को मारे गए? शुक्ला भी था, जो थे उसने कहा जो यूपी के अंदर पॉलिटिकल टेररिज्म खत्म हो चुका, जो यूपी के अंदर किसी बहन के सुहाग को उजाड़ेगा, वो हिंदू होगा, वो मुसलमान होगा, वो सिख होगा, वो ईसाई होगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं पॉलिटिकल टेररिज्म को पंजाब की तरह समाप्त करूंगा। हमने भी किया, पर हम फिर उस रास्ते पे आ गए। पर जो उसने किया उसकी मिसाल है। कौन है वो प्रोफेसर जिसका नाम ले रहे हैं? कौन, क्या नाम है उसका प्रोफेसर? डॉक्टर मादरी। हाँ, मेरी बहस करा दो उससे, आओ उसको चैनल में। उसने बाकायदा एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखती हैं कि असली आतंकी को पहचानो, और उसमें उसने लिखा है धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है, धर्म पूछकर बुलडोजर चलाना आतंकवाद है, वगैरह वगैरह, ऐसे करके 4-5 पोस्ट किए हैं। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उनको नोटिस जारी किया। कारण बताइए आपने ये ट्वीट क्यों किया है? फिर वो लोगों के निशाने पर आए हैं, आलोचना का शिकार हो रही है। मेरा सवाल है कैसी मानसिकता है? मेरी बात सुनो, जो लोग कॉलेज के प्रोफेसर हों, स्टूडेंट को शिक्षा देते हों, वो यही कर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या नाम था वो JNU यूनिवर्सिटी के अंदर घनैया था, वहाँ के तो प्रोफेसर थे। अफजल तेरे कातल जिंदा हैं, भारत माँ तेरे टुकड़े करेंगे, कैसी बातों का इस्तेमाल। आज कहाँ है वो? जो ये लोग हैं जो कहने वाले योगी को आतंकवादी है, वो औरत आतंकवादी है। उसकी जांच होनी चाहिए कि तेरे ISI से क्या लिंक है, तेरी मानसिकता किसने खराब की, उसकी जांच हो रही है कि तेरे पाकिस्तान से लिंक है, तेरे ISI के लिंक है। आज हिंदुस्तान से मुसीबत है, तुम ऐसी बातें करते हो। संजय राउत ये कहेगा कि अमित शाह आप इस्तीफा दो, मैं कहता हूँ संजय राउत को पकड़ के, और सिमरनजीत सिंह मान अभी पंजाब के अंदर BSF के बॉर्डर पे चला गया, बॉर्डर खोल दो। पाकिस्तान ने तो किया ही कुछ नहीं। ये नदी बंद ही नहीं कर सकते, ये मान कह रहा है, सिमरनजीत सिंह मान कह रहा है। इस वक्त बड़ा सही मौका, मोदी जी को कहो एक ऐलान कर दो, जिसने पाकिस्तान जाना चले जाओ, दरवाजे खोल दो, धक्का दो, इनको पाकिस्तान भेजो इस प्रोफेसर औरत को पाकिस्तान। इसकी ऐसी की तैसी औरत है तो औरत कुछ भी बोल देगी। राष्ट्र प्रथम है, तेरा वैभव अमर है माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। कितने लोगों को उन्होंने बर्बाद किया होगा, कितने स्टूडेंट को उन्होंने जहर भरा होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। कितने स्टूडेंट के अंदर, जो योगी को आतंकवादी कहती है, कितने स्टूडेंट के अंदर जहर भरा होगा? मुझे बताइए, योगी ने क्या हिंदू आतंकवाद था वहां पे? हिंदू आतंकवाद का मतलब कोई हिंदू था, किसी ने बहन का सुहाग उजाड़ा था, क्या उसको छोड़ा उसने? मेरा सबको बराबर किया है उन्होंने। ये तो आंकड़ा कह रहा है सर। हाँ, आंकड़े कहते हैं एनकाउंटर हर उस अपराधी के हुए, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। पीलीभीत के अंदर कोई लोगों को मार के पंजाब में चले गए और वही पुलिस मुकाबला वो आप कहते सिखों पे अत्याचार हुआ। क्यों भाई, क्यों? आपको किसी ने, हमको किसी ने लाइसेंस दे दिया पगड़ी पहन के हम किसी का कत्लेआम कर दे, किसी का बहन का सुहाग उजाड़ दे, किसी बच्चे को यतीम कर दे, खून की नदियां बहा दे? यह पगड़ी मानवता की रक्षा के लिए है। अगर आप गलत काम करते करते आपको गोली लगती, सिखों पे जुल्म हो गया, वाह भाई वाह, हमें किसी ने लाइसेंस दे दिया। तो फिर यही कहूंगा सुप्रीम कोर्ट को और मोदी जी को कहूंगा, हम सिखों को एक लाइसेंस दे दो। आप सिंबू बॉर्डर पे टुकड़े टुकड़े कर दो किसी के, व्यक्ति के। जब किसान आंदोलन धरना होता है, आप जाके फगवाड़ा के अंदर कोई निहंग सिंह का बाना पहन के एक हिंदू धर्म के एक नौजवान को उठा के पब्लिसिटी सोशल मीडिया में छाने के लिए उसको गुरुद्वारे ले जाओ कि ये गुरुद्वारा अपमानित करने आया, उसको गोली मार दो। अब अमृतसर के अंदर पट्टी एक गांव पड़ता है, वहां 2 हिंदू भाइयों के कृपाने चला दो। आप लुधियाना के अंदर स्कूटर पे हिंदू भाई जा रहा, उस पर आप कृपानों से वार कर दो। आप कोरोना काल के अंदर किसी पुलिस वाले का हाथ काट दो, निहंग सिंह का बाना पहन के। हमको लाइसेंस दे दिया किसी ने, हमको यह लाइसेंस दे दिया कि हम कहते पहले इंदिरा गांधी मारी, अब नरेंद्र मोदी तुमको मार देंगे।
पहले इंदिरा गांधी मारी, अब अमित शाह तुमको मार देंगे। पहले इंदिरा गांधी मारी, बेटा तुमको मार दे। क्या हमको लाइसेंस दिया क्या? नहीं, मुझे बताइए लाइसेंस दिया क्या? जितने भी आतंकवादी हैं ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई खालिस्तानी, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले आतंकवादी हैं। नाम है बब्बर खालसा, नाम है खालिस्तान कमांडो फोर्स। और आप देखिए अभी पाकिस्तान में 3 टेररिस्ट बीमारी से मर गए, उनका क्रियाक्रम पंजाब में हो रहा है। तो इसकी असलियत क्या है? और वहां धर्म के ठेकेदार उनके गले में हाथ डालने जाते हैं, 100 रुपये देते हैं। ये तो बड़े महान योद्धे थे। क्या सरकारें उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी? इस वक्त सरकार कानून बनाए, ऐसे हालात के वक्त ये कानून बनाए कि इस वक्त जब पाकिस्तान के साथ जंग की तैयारी चल रही है, जो भी इस मुल्क के साथ गद्दारी करेगा देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होगा। कोई हो, संजय राउत हो, सिमरनजीत सिंह मान हो, या लखनऊ की ये प्रोफेसर हो, इस पे देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करे। इसकी ऐसी की तैसी आप जोड़िए, उधर जाके मेरे से बहस कराइए, इसको मैं देखता हूं, मैं आ जाता हूं लखनऊ। योगी को आतंक, उनको कहां थी वो? तू उस वक्त कहां थी तू प्रोफेसर औरत उस वक्त जब यूपी के अंदर बहनों के सुहाग उजाड़े जा रहे थे, जब बच्चों को यतीम किया? कहां थी तुम उस वक्त? डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन सारी वही चीजें उठाई हैं जो यूपी में हो रही हैं और कह दिया, जोड़ दिया असली आतंकी को पहचान। नहीं, आजादी ये देश को तोड़ने की आजादी नहीं है। देश को तोड़ने की आजादी नहीं है। योगी एक वो व्यक्ति है, देखो मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, किसी से पता कर लो। योगी वो व्यक्ति है, एक संत और एक सिपाही, एक योगी और एक सिपाही। सिपाही की तरह मौत का कफन बांध के वो भी चलता है। क्या वो हिट लिस्ट में नहीं है? क्या उसके पीछे लोग नहीं लगे होंगे? क्या ऐसी प्रोफेसर जैसे लोग नहीं चाहेंगे कि योगी के ऊपर हमला हो? पूरा देश योगी जी के साथ है और इसकी इंक्वायरी होगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल बेटा साहब ये है कि शहबाज शरीफ का बयान आया, उन्होंने पहले तो यूएन में फोन किया, कहा कि जी हम तो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता पर बात आएगी तो फिर हम लड़ेंगे। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो का मैं बयान अभी आपसे जिक्र कर रही थी, उनका भी बयान ये है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि युद्ध नहीं चाहते हैं। तो फिर ये वहां से बयानबाजी क्यों हो रही है? और ये युद्ध नहीं चाहते मतलब ये मान गए हैं? नहीं, ये सारे बयान, भुट्टो का बयान पॉलिटिकल था, ठीक है, शरीफ का बयान पॉलिटिकल था, यूएन में गिड़गिड़ा रहे हैं फोन करके, आपका आर्मी चीफ का बयान पॉलिटिकल था। हो सकता है वो तख्ता पलट करके खुद मुशर्रफ की तरह बैठे, कोई बड़ी बात नहीं। कल उन्होंने अपनी सुरक्षा सलाहकार काउंसिल का भी कोई मुखी बनाया, हाँ। क्योंकि हमेशा हुआ है, मुशर्रफ ने भी किया, उससे पहले भी कई बार हुआ, या खान ने भी किया, सबने ये किया, आर्मी के जितने रहे हैं सबने किया, इमरान खान सबके साथ ये हुआ। सवाल ये है कि अब वो जंग कहते हम नहीं चाहते, पॉलिटिकल बयान भी दे दिए। अब ये वो भूल गए कि आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी वो है, अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हम सब कहते थे अब तो जंग होगी, अब नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं। पर नहीं, उन्होंने भारत की संस्कृति, मानवता की संस्कृति उन्होंने ध्यान रखते हुए जब पहली राष्ट्रपति भवन में शपथ ली तो नवाज शरीफ को बुलाया, जो हमको सोच नहीं सकते। कहाँ हम कहते थे अरे जंग की तैयारी, पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं आगे। फिर दुबई से शरीफ को मिलने पाकिस्तान में जिंदा शहीद की तरह गए, जो आतंकवादियों का गढ़ था। अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई हमला कर देता उसके देश में उसका कौन जिम्मेदार था? पर नहीं, उसने मौत का कफन मोदी जी ने बांधा। उसने कहा नहीं, तू भी आगे बढ़, हम भी आगे बढ़े, तेरा अवाम भी आगे बढ़े, हमारे देश की आगे बढ़े, हम दोनों तरक्की के रास्ते पे जाएं। ये रोज की जो जंग है, लड़ाई है, गोली है, बम है, बारूद है, मानवता का कत्लेआम, हम इनसे दूर जाएं। ठीक, हिंदुस्तान में आए, एक शांति का संदेश पूरी दुनिया में दिया, अमेरिका को भी दिया, यूनाइटेड नेशन में दिया। हिंदुस्तान ने पहल की। इन्होंने 15 दिन के बाद दीनानगर और पठानकोट की घटना कर दी, हमारे एयरफोर्स पे हमला कर दिया। उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ कभी बात नहीं हुई, गोली का जवाब गोली दिया। फिर भी हमने हर चीज को, इनकी मार खाते रहे, मानवता के लिए हम बर्दाश्त करते रहे। पर अब हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है, और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने मौत का कफन बांध लिया। और हम पूरी एक मुहिम चला रहे हैं लोगों के अंदर, हर जगह पे जाके बच्चों को, माँ को, सबको कह रहे हैं मौत का कफन बांध लो।
बाद में मत कहना यार मोदी ने ये क्या स्टेप उठा लिया। जैसे पॉलिटिकल पार्टी सर्जिकल ऑपरेशन के टाइम पे बोलती थी, किसको पूछ के भेजा। मौत का कफन अब बांध लो, अब आर पार की लड़ाई होगी, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। पर हमारी जो आने वाली जनरेशन है उस वक्त किसी का बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, किसी का बच्चा यतीम नहीं होगा। मोदी जी ऐसा कर डालो, इसके लिए आंखें बंद करके हमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करना। चलिए इसी इंटरव्यू को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें रखने के लिए।